पहला तो जब रक्तदान करते समय मुझको काफी डर महसूस हुआ। तो क्या बिलभद्र यादव जी अब शादी करेंगे, थोड़ा इसके विषय में बता दीजिए। 100 से भी ज्यादा युवाओं को जो है प्रेरित करते हुए इस रक्तदान हेतु उन्हें आगे लाया। इनके कामकाज के बदौलत देवभोग के लोगों ने इन्हें देवभोग रत्न की उपाधि से भी नवाजा था। मेरे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अब तक मुझको ऐसा मदद किया है। कल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। तमाम नेताओं के इंटरव्यू दिखाने के बाद, समाज प्रमुखों से बातचीत करने के बाद, जो चुनावी हलचल थी उसे आप लोगों को समझाने के बाद, आज हम बात करेंगे एक समाज सेवी से। ऐसे समाज सेवी जिसने समाज की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। आज करीब वो 45 साल के हैं। 23 सालों से जो उनका रक्तदान करने का, जो उनका ब्लड डोनेट करने का जो सफर शुरू हुआ, आज करीब 22 सालों से उनका सफर लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूं कि 22 साल में करीब उन्होंने 57 बार रक्तदान कर दिया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बिलभद्र यादव जी से। यादव जी, आपका वोकल टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद महोदय जी। अच्छा यादव जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करूंगा कि जो रक्तदान करने का जो मन में आपका जो ये आया, मतलब डिसीजन आया, कैसे आपके मन में इतनी बड़ी बात आई कि नहीं, मुझे रक्तदान करना चाहिए और लोगों का जीवन बचाना चाहिए? थोड़ा डिटेल विस्तार से बताएंगे। महोदय जी, मैंने आज से करीब 22 साल पहले, जिस समय हमारे यानी कि देवभोग में ब्लड बैंक तो उस समय था ही नहीं, और हमारे पास जो है 14 किलोमीटर दूर उड़ीसा एक गांव धर्मगढ़ पड़ता है, वहां पर है। पर उस समय आज से 22 साल पहले नहीं था वहां, उसके पहले भवानीपटना में था ब्लड बैंक। तो मैंने देखा देवभोग की एक महिला थी जिन्हें गर्भाशय प्रॉब्लम था और उनको ब्लड की सख्त आवश्यकता थी। उस समय हम लोग जो है देवभोग से धर्मगढ़ को साइकिल से जाते थे। उस समय मोटरसाइकिल और ये गाड़ी मोटर की व्यवस्था नहीं थी। हमने साइकिल से गया धर्मगढ़ तक, धर्मगढ़ से बस में बैठ के भवानीपटना गया और उस माताराम को हमने रक्तदान किया। तो उसके बाद देखा कि मैंने पहला तो जब रक्तदान करते समय मुझको काफी डर महसूस हुआ, पर मैंने रक्तदान करने के बाद अपने आप को और भी स्वस्थ महसूस किया। और साथ में देखा कि जिस माताराम को मैंने रक्तदान किया वो काफी स्वस्थ हो गई। और जिस रोज मैंने रक्तदान किया था उस रोज मुझको जो है हमारे घर में एक ऐसा काम आ पड़ा जो कि देवभोग से 25 किलोमीटर दूर चंदाहंडी नाम का एक गांव है, जहां पर हमको साइकिल से जाना था और एकदम अति जरूरत का चीज था जाने का, और मुझको ही जाना था। मैंने दूसरे रोज साइकिल से डबल सवारी चंदाहंडी तक गया और चंदाहंडी से देवभोग तक आया, और फिर भी मुझको कमजोरी महसूस नहीं हुई। तब से मैंने एक ठान सा लिया कि मैंने आज जो है एक जरूरतमंद महिला को रक्तदान किया और वो स्वस्थ है। और भी जरूरतमंद लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है और रक्तदान करने से कभी कमजोरी महसूस नहीं होता। और उस दिन से मैंने जो है रक्तदान करने का ठान सा लिया। यादव जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आपने मतलब ये निर्णय लिया था कि जब तक देवभोग में ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होगी मैं विवाह नहीं करूंगा। आज भी आप बाकायदा ब्रह्मचारी हैं। तो जब देवभोग में अभी चूंकि देवभोग में जो लो वोल्टेज की समस्या थी वो भी दूर हो गई और देवभोग में अभी ब्लड बैंक की स्थापना भी कर दी गई है, तो क्या बिलभद्र यादव जी अब शादी करेंगे? थोड़ा इसके विषय में बता दीजिए। देखिए, मैंने तो जीवन पर्यंत जो है एक समाज सेवा में समय लगा दिया और ठान सा लिया था कि देवभोग में जब तक ब्लड बैंक नहीं खुलेगी शादी नहीं करूंगा करके, और काफी प्रयास किया, जिसमें अभी बीच में माननीय स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा दौरे पर आए हुए थे। उनको मैंने मांग पत्र सौंपा कि देवभोग में ब्लड बैंक खुलना चाहिए सर, और इसके लिए मैंने जीवन जो है अपना समर्पण कर दिया हूं और मैंने एक प्रण सा ले लिया है कि देवभोग में जब तक ब्लड बैंक नहीं खुलेगी तब तक शादी नहीं करूंगा करके। तो उन्होंने उस समय वादा किया कि देखते हैं, हम ब्लड बैंक खुलाने का पूरा प्रयास करेंगे देवभोग में, और उनके प्रयास से जो है आज देवभोग में ब्लड बैंक खुल गई है। और अब निश्चित तौर से मैं भी शादी करने के सोच में हूं और आने वाला समय में जरूर करूंगा। ऐसा मुझको भी काफी कुछ जरूरत महसूस हो रही है। ये बिलभद्र यादव जी थे। बिलभद्र यादव जी, एक सवाल और आपसे बनता है, ये बताइए, जब रक्तदान के विषय में जब बात आती है और जब ब्लड डोनेट करने के विषय में बात आती है, तो लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां रहती है कि नहीं, मैं ब्लड दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। उस भ्रांतियों को थोड़ा सा आप दूर कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, ऐसा रक्तदान करने पर मैंने पूर्व में भी कहा कि रक्तदान करने पर व्यक्ति जो है
कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होता अपने आप में, बल्कि एक आप रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में जो है रक्त जम सा जा रहता है और रक्त जो है प्यूरिफायर हो जाता है और एक आधार पर देखा जाए तो लोग और स्वस्थ महसूस करते हैं। मैंने ऐसा स्वस्थ महसूस हमेशा किया है। आज से 22 सालों का सफर है मेरा जो है, हर 3 माह में एक बार मैं रक्तदान करता हूं और आप मुझको देख ही रहे हैं। हमेशा गांव क्षेत्र के लोग हैं, रोज आप लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। मैं हमेशा स्वस्थ हूं और आप लोगों से भी अपील मैं करता हूं कि आज जो है हमारे क्षेत्र में जो ब्लड बैंक नहीं थी, हमारी जो है सरकार, वर्तमान सरकार ने देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक की स्थापना कर दी है और कल जो है देवभोग में पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस पहला रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान कर इस रक्तदान शिविर का पहला आप जो है गवाह बन सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है। अच्छा, बिलभद्र यादव जी बताइए, आपने कहा कि रक्तदान को लेकर आप बिल्कुल जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। अब तक आपने कितने युवाओं को जागरूक किया है और कितने युवा अब तक रक्तदान कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देखिए महोदय जी, मैंने क्षेत्र के करीब 100 से भी ज्यादा युवाओं को जो है प्रेरित करते हुए इस रक्तदान हेतु उन्हें आगे लाया और उनके द्वारा अब तक हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं सही, उड़ीसा जैसे धर्मगढ़ है, चंदाहांडी क्षेत्र है, सीनापल्ली क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों को भी उन्होंने रक्तदान किया है। लगभग उन्होंने 800 से करीब 900 बार का रक्तदान करते हुए हमारे क्षेत्रवासियों को उन्होंने जीवन दान देने का प्रयास किया है। अच्छा यादव जी, शुरुआती दौर पर जब आज से करीब 23-24 साल पहले जब आपने स्टार्टिंग में रक्तदान शुरू किया, उस समय लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां रहती थी और लोग रक्तदान करने से कहीं ना कहीं डरते थे। उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपने कितना मेहनत किया, लोगों को आपने मतलब क्या कहकर उनके अंदर जागरूकता लाया, थोड़ा सा इसको भी बता देंगे। देखिए, मैंने हमारे क्षेत्रवासी ही नहीं सही, मैंने तो कहा कि उड़ीसा के भी और 3 ब्लॉक हैं हमारे क्षेत्र से जो है वो लोग बिल्कुल हमारे क्षेत्र पे आश्रित रहते हैं। उनको हमारे जो युवा साथी हैं, मैं हूँ, रक्तदान करके जो है उनको जीवन दान देने का प्रयास किया, जिससे जो है हमारे क्षेत्रवासी और भी प्रेरित होते गए, क्योंकि देखते हैं कि हमारे गांव के और भी जो युवा हैं रक्तदान कर रहे हैं और वो तो यार रक्तदान करते हुए अपने आप में स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। अब हमें भी रक्तदान करना चाहिए, ये सोचकर जो है अन्य युवा भी प्रेरित होते हुए हमारे साथ जुड़ते गए हैं और अब तक के रक्तदान कर रहे हैं। अच्छा यादव जी, आपने एक समिति का भी गठन किया है रक्तदान के नाम से। समिति में कितने लोग हैं और समिति कैसे काम करती है, और या कोई व्यक्ति आपके समिति संपर्क साधना चाहे तो फिर वो कैसे संपर्क कर सकता है, इसका भी थोड़ा विस्तार बताएंगे। देखिए, हमने हमारे क्षेत्र में रक्तदान समिति विकासखंड देवभोग नाम का गठन किया है और इस समिति में हमारे क्षेत्र के करीब 100 से भी ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं और हमेशा वो जो है जब भी लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, उनके कानों तक खबर पहुंचता है तो निश्चित तौर पर मुझसे भी संपर्क करते हैं और वे जो है रक्तदान करने को जाते हैं और लोग जो है उनके रक्त से आज हमेशा रक्त लेते हुए स्वस्थ हो रहे हैं और लोग अपने जीवन गुजर बसर में अच्छा स्वस्थता महसूस कर रहे हैं। यादव जी, चूंकि आपके विषय में ये कहा जाता है कि आप दिन भर समाज सेवा के काम में आप दिन भर लगे रहते हैं, तो यादव जी आप किस तरह जरूरतमंदों की मदद करते हैं, या आपने अब तक समाज के किन किन वर्गों के लिए कैसा मदद किया, थोड़ा इसको भी बता देंगे। देखिए महोदय जी, मैंने रक्तदान ही नहीं, मैंने जो है हमेशा लोगों को हर बीमारग्रस्त क्षेत्र से लोगों को धर्मगढ़ हो, भवानीपटना हो, विशाखापट्टनम हो, नवरंगपुर हो और विषमकटक हो, बुरला हो, यहाँ लेकर हमेशा गया है। मैंने हमेशा जनसेवी कार्य करने का प्रयास किया है, रायपुर भी लिया है, फिर दुर्ग, बचेली, किरंदुल वगैरह भी लिया, जगदलपुर भी लिया है लोगों को, और हमेशा एक रक्तदानी नहीं अनेकों क्षेत्रों में मैंने लोगों को सेवा करने का प्रयास किया है और स्वच्छता के क्षेत्र में भी मैंने लोगों को हमेशा जागृत करने का प्रयास किया। देवभोग ब्लॉक के हर गांव में जाके लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, जिसका मुझको अपने आप में हमेशा खुशी महसूस होती है कि मैंने समाज के क्षेत्र में एक छोटा सा भी अपना अमूल्य समय को दिया है। अच्छा यादव जी, कोई बाहरी आदमी भी आप लोग से जैसे संपर्क करता है, जैसे छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले का या फिर उड़ीसा का, उसको जैसे रक्त की जरूरत होती है, तो फिर आप लोग कैसे मदद पहुंचाते हैं और आपकी संस्था कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचती है, इसके विषय में थोड़ा बताएंगे। देखिए, उनका जो खबर है हमारे तक या तो फोन का माध्यम हो या व्हाट्सएप का माध्यम हो, इसके माध्यम से हमारे तक अगर खबर पहुंचती है तो हम जो है हमारे
जैसे मैं किसी समय पे रक्त दे दिया हूं और मुझको जो 3 माह जब तक नहीं हुआ है तो मैंने हमारे अन्य युवा साथियों से संपर्क साधता है और उनको जो है हर संभव रक्त देने का हम प्रयास करते हैं और उनके द्वारा जाकर उन्हें रक्त दिया जाता है और उनको जो है मदद किया जाता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये है, करीब करीब 23 सालों से जो आपका शुरू हुआ था जो सफ़र, आज 45 साल 46 साल हो गया आपको, लगभग 23 सालों से आपका सफ़र जारी है। इन 23 सालों में आपका जीवन कितना संघर्ष में रहा? देखिए, मेरा जीवन तो हमेशा मैं अपने आप को धन्य भी मानता हूं और संघर्षशील भी मानता हूं, क्योंकि मैं जो है कहूं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में तो जन्म नहीं लिया हूं। मेरे 2 भाई हैं जो शिक्षक हैं और उन्होंने ऐसे मेरे परिवार में जो है 4 एकड़ जमीन है, पर जीवन गुजर बसर के लिए काफी नहीं है, पर मेरे 2 भाई जो है शिक्षक हैं, उनके द्वारा मुझको जो है यानी कि 5वीं क्लास से लेकर के क्लास 12वीं तक मुझको शिक्षा दिलाई है। और मैं जो है ITI, जिसमें वेलडर ट्रेड में मैंने ITI किया है और अप्रेंटिसशिप बेलाडीला बचेली में किया है। और मेरे दोनों भाई ने मुझको जो है हमेशा खाना पीना से लेकर हर संभव मुझको मदद किया है। मैं जो है लोगों की सेवा करने में धर्मगढ़ तक हमेशा जाता रहा हूं। अभी आज इसी माह से देवघर में ब्लड बैंक चालू हो रहा है, पर इसके पूर्व में धर्मगढ़ और अन्य हॉस्पिटलों को भी लोक सेवा के लिए जाता रहा हूं। मैंने इसके पूर्व में कहा, जिसके लिए मेरे भाइयों के द्वारा, जैसे मैं मोटरसाइकिल से जाता हूं तो मुझको करीब 100 से 150 रुपए प्रत्येक रोज मुझको सहयोग किया जाता है और मैं पेट्रोल डाल के लोगों की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहता हूं। यही मेरे भाइयों को मैं अपने आप मेरे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अब तक मुझको ऐसा मदद किया है। तो ये थे बिलभद्र यादव जी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके कामकाज के बदौलत देवभोग के लोगों ने इन्हें देवभोग रत्न की उपाधि से भी नवाजा था, इन्हें देवभोग रत्न का सम्मान दिया गया था। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि बिलभद्र यादव जी एक ऐसे समाज सेवी है जिन्होंने बाकायदा एक प्रण ले लिया था कि जब तक ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। आज करीब 45 साल के हो गए हैं, लेकिन इन्होंने विवाह नहीं किया है। अब इनका कहना है कि जब ब्लड बैंक की स्थापना हो चुकी है तो विवाह करने की दिशा में आगे ये सोचेंगे, आने वाले दिनों में विवाह कर भी सकते हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। इन्होंने ये भी कहा कि जो रक्तदान को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां रहती है वह भ्रांति गलत है। ऐसे में वोकल टीवी आप लोगों से अपील करता है कि कल देवभोग के सरकारी अस्पताल में पहला जो ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, वहां पे कल पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे में हम भी आपसे निवेदन करते हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं कि उस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी एक ही नारे के साथ कहें, रक्तदान महादान। इस नारे, इस स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान में अपनी अहम सहभागिता वहां पर दर्ज करवाएं। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।